इस लेसन में मैं आपको फंक्शन पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगी कि फंक्शन पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं पाइथन में। लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था ये उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले हमने डिफाइनिंग स्टेटमेंट या जिसको हम डेफ स्टेटमेंट कहते हैं वो हम बनाएंगे। डेफ स्टेटमेंट DEF आपने लिखना है। उसके बाद कोई भी फंक्शन नेम लिख सकते हैं। मैं सेम लिख देती हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, ओन अंडरस्कोर फंक्शन, क्योंकि हम अपना फंक्शन बना रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि आपने यहाँ पैरेंथेसिस लिखना है और उसके बाद कोलन का ये सिंबल यूज करना है, फिर हम प्रिंट फंक्शन लिखेंगे। लेकिन पैरामीटर में एक चीज एडिशनल ऐड होगी। ये जो हमारा पैरेंथेसिस है इसमें आपने लिखना है अपना पैरामीटर। कुछ भी आप लिख सकते हैं, सेंटेंस लिख लें, फ्रेज लिख लें, जो भी। यहाँ मैं सिंपल फ्रेज लिख के आपको बताती हूँ कि इसका क्या मीनिंग है। देखिए मैंने यहाँ फ्रेज लिख दिया। ये फंक्शन हमने खुद डिफाइन किया है। अब जो हम कोड लिखेंगे, कोडिंग के लिए मैंने आपको बताया है इंडेंटेशन 4 स्पेस होनी चाहिए। ये यहाँ से 4 स्पेस है और जब आप एंटर करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट में 4 स्पेस पे ही जाएगा। अगर समझे सपोज आप भूल गए, आप यहाँ ले आए, तो क्या है, आपने 1 2 3 4 कीपैड को यूज करते हुए 4 टाइम आपने स्पेस बार को प्रेस करना है। 4 इंडेंटेशन पे आपने लिखनी है। प्रिंट कोड को हमने लिखा प्रिंट। उसके बाद जहाँ जो भी हमने प्रिंट करवाना होता है नॉर्मली हम वहां लिखते हैं। यहाँ हमने सिंपल लिखना है फ्रेज। ये जो ऊपर हमने लिखा है फंक्शन को हमने जो पैरामीटर असाइन किया है फ्रेज, प्रिंट हमने वही करवाना है। आप अगर कोड खत्म हो गया है आपका, तो आपको अगर आपने इसको रन करवाना है 0 इंडेंटेशन नो इंडेंटेशन पे आना है। लेकिन अगर आपका कोड अभी कंटिन्यू है तो आपने 4 इंडेंटेशन पे ही लिखना है। यहाँ हम लिखेंगे फंक्शन का नाम, सिर्फ ओन अंडरस्कोर फंक्शन जो हमने ये सेट किया था। अब देखें फ्रेज लास्ट टाइम और इसमें क्या डिफरेंस है मैं भी बताती हूँ। सपोज मैं यहाँ लिख लूँ हैप्पी टू सी यू, हैप्पी टू सी यू, राइट। इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो क्या हुआ, हैप्पी टू सी यू आ गया। इसमें और लास्ट लेसन में क्या डिफरेंस था। लास्ट लेसन में यहाँ हमने फ्रेज का वर्ड यूज नहीं किया था, ये ब्लैंक पैरेंथेसिस था। और यहाँ पे प्रिंट पे मुझे ये लिखना चाहिए था हैप्पी टू सी यू हियर। तो ओन फंक्शन लिखेंगे, आप उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, हैप्पी टू सी यू आ जाएगा। लेकिन जहाँ आपने फ्रेज एक पैरामीटर सेट कर दिया, इट मीन्स कि अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट में ये लाइन लिख देंगे तो हम उसको बार बार नहीं करेंगे, यहाँ हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। सपोज अगर मैं इसकी जगह चेंज कर दूं, इसको मैं चाहती हूँ हैप्पी टू लर्न, यहाँ मैंने इसको ऐसे किया ओन फंक्शन को, तो ये हैप्पी टू लर्न हो गया। तो ये फ्रेज एक मैंने पैरामीटर सेट कर लिया है। इसकी जगह हम सेंटेंस भी लिख सकते हैं। सपोज अगर मैं इसकी जगह एक नया फंक्शन बनाऊं, चले मैं एक नया फंक्शन आपको बना के दिखाती हूँ। हम डेफ, ये हमारे पास डिफाइनिंग स्टेटमेंट है इसलिए इसको डेफ स्टेटमेंट कहते हैं। इस दफा हम फंक्शन का नाम क्या लिख लेते हैं, हम रख लेते हैं माई अंडरस्कोर फंक्शन को हम शॉर्ट करके लिख लेते हैं ऐसे FUN, माई फन कर लें इसको, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे सेंटेंस। यहाँ मैंने फ्रेज का वर्ड यूज किया, अब हम सेंटेंस का कर लें। जो भी आप जिस तरह की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आपने वही करना होगा। अब देखें ये 0 यानी नो इंडेंटेशन पे आ गया। यहाँ मैंने नहीं लिखना, प्रिंट 4 इंडेंटेशन में लिखना है। और मैंने आपसे कहा था कि बाय डिफॉल्ट जब आप एंटर करते हैं ये 4 इंडेंटेशन पे आएगा। ये क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि यहाँ हमने, देखें ये कॉलन का साइन नहीं लगाया, पूरा हमने ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दी है पाइथन में। तो ये इसका रूल है कि आपने जब भी आप अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे, पैरेंथेसिस फंक्शन नेम लिखा, पैरेंथेसिस और कॉलन, अब आप एंटर करेंगे तो ये 4 स्पेस पे आएगा, राइट। अब हम यहाँ लिख देते हैं प्रिंट, और प्रिंट में क्या लिखूंगी, सेंटेंस, राइट। अब अगर मैं चाहती हूँ कि जो भी सेंटेंस में प्रिंट करना चाहती हूँ वो लोअर केस में आ जाए, तो सिंपल क्या होगा, डॉट लोअर हम यहाँ लिख देंगे और इसके साथ हम ये डबल पैरेंथेसिस लगाएंगे। उसके बाद जहाँ हम, मैं चाहती हूँ कि जो भी हम लिखें वो एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड हो, तो आपने प्लस यानी इसके साथ ये ऐड करना है। और अब ये हमारी कोडिंग खत्म हो गई है। यहाँ मैं ये
फंक्शन का नाम my_fun नहीं लिखूंगी, इसको हमने नो इंडेंटेशन पे लाना है और हम लिखेंगे यहाँ पे my_fun। और अब आप देखें यहाँ क्या होगा, मैंने सिंपल ये नाम नहीं my_fun, यहाँ कुछ नहीं है, सेंटेंस है, राइट। यहाँ खुद डिफाइन करना है। सपोज मैं लिख दूं गुड बाय और ये लोअर में है, मैं यहाँ इसको लिख देती हूँ कैपिटल में, गुड बाय। लेकिन मैंने प्रिंट में क्या वर्ड का एडिशन कर दिया है, डॉट लोअर। और जब ये गुड बाय प्रिंट होगा लोअर में तो इसके आखिर में ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी होगी। अब हम इसको रन करते हैं और आप देखेंगे दोनों में फर्क क्या हुआ, गुड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क आ गई। देखिए मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि पैरामीटर आपने सेट करना है, जो भी फंक्शन डिफाइन करना है पैरेंथेसिस को ब्लैंक नहीं रखना, उसमें आपने कुछ लिखना है। प्रिंट में भी वही वर्ड आप यूज करेंगे जो ऊपर लिखा है, और जब आप फंक्शन लिखेंगे तो आप जो भी लिखेंगे वो प्रिंट होके आ जाएगा। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट। अगर और यहाँ पे मैंने लिखा आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपने प्रिंट करवाना है वो लोअर केस में आए तो आपने डॉट लोअर, और ये पैरेंथेसिस ये भी हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं मॉड्यूल 1 में, आपने इसकी एडिशन करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्ड खत्म हो जाए और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ जाए तो आपने एक्सक्लेमेशन मार्क को स्ट्रिंग बना के लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि ये अपर केस में आपने लिखना है सब कुछ, तो बहुत सिंपल है, इसको हम अपर बना देंगे, इसको हम अपर कर देते हैं और गुड बाय को हम स्मॉल में लिख के देखें, और जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये आपके पास गुड बाय आ गया। देखिए अपर केस में आ गया। अब मैं एक और आपको बात बताती हूँ कि अगर सपोज आप कोई डिफॉल्ट बिहेवियर चाहते हैं, सपोज इस सेंटेंस को मैंने कह दिया कि सेंटेंस इज इक्वल टू, इसको हम असाइन कर देते हैं वैल्यू हेलो वर्ल्ड की, राइट। इसको हम ये कर देते हैं और इसके बाद में यहाँ जाके इसमें my_fun, और इसको मैं सिंपल ब्लैंक पैरेंथेसिस लिखूंगी। देखिए ब्लैंक कुछ नहीं लिखा क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू मैंने हेलो वर्ल्ड सेट कर दी है। अब आपके पास ये दोनों आ जाएंगे। देखिए इसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपके पास गुड बाय भी आ गया, आपके पास हेलो वर्ल्ड भी आ गया, राइट। तो इसमें लेसन में हमने क्या सीखा कि हम पैरामीटर्स कैसे डिफाइन करते हैं अपने फंक्शन में। इसमें क्या होगा, जो भी आप अपना फंक्शन बनाएंगे यानी डेफ स्टेटमेंट बनाएंगे, डिफाइनिंग स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें आपने पैरेंथेसिस को ब्लैंक नहीं रखना, वहां आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, अगर फ्रेज हो, सेंटेंस हो, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग हो, मैंने आपको पहले भी बताया वो दे सकते हैं। और यहाँ पे ओन फंक्शन लिख के आप जो भी स्टेटमेंट है या फ्रेज है उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई डिफॉल्ट अपने पैरामीटर को कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दें तो वो भी आप दे दें, लेकिन जब आप अपना फंक्शन रन करेंगे तो आपने फंक्शन नेम के साथ ब्लैंक पैरेंथेसिस लिखना है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास डिफॉल्ट वैल्यू ले आएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।